तेल की छतरी लिए अकेले घूमता हुआ लंबी लंबी और उदास बारिश की गली में मैं एक ऐसी लड़की से मिलने की उम्मीद करता हूं जो दुख की भावना से भरी हो। उसका रंग लिलाक जैसा है, लिलाक जैसी खुशबू, लिलाक जैसा दुख। बारिश में शोक मनाती हुई, शोक और घूमती हुई। हाईचिंग वॉइस में आपका स्वागत है। मैं सी फेंग हूं। सीनानन, तुम्हारी अवस्था गंभीर है। घर जाओ और परिवार के साथ अच्छा समय बिताओ, जीवन का आनंद लो। इन आखिरी दिनों में, चाहे अतीत हो या वर्तमान, हमेशा बहुत से लोग होते हैं जो बारिश के बारे में लिखना पसंद करते हैं। लेकिन अगर तुम बारिश के बारे में लिखना चाहते हो तो सिर्फ बारिश के बारे में मत लिखो। तुम्हें चांदी की रेखाओं को आकाश से गिरते हुए लिखना होगा, मोतियों की तरह बिखरे हुए तुम्हें लिखना होगा। बारिश की गली में तेल की छतरी के नीचे छुपी हुई पुरानी कविता, जिसने पत्थरों पर उगे हुए काई के समय को गीला कर दिया। तुम्हें एक आंसू लिखना होगा, 2 बूंदे, 3 बूंदे केले के पत्तों पर गिरती हुई जवानी की धमाल। 5 साल हो गए। भाई अब दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं। वे बहुत व्यस्त होंगे, इसलिए उन्हें जेल में मुझसे मिलने का समय नहीं मिला। ऐसी बारिश की रात में मैं आप सभी के लिए लाया हूं गायन जगत की नई रानी सीयू, जो आपके लिए अपना नया गाना लेकर आई है, बारिश का दिन। यीयू भी गायन जगत की रानी बन गई है। बहुत अच्छा। वो सीयू है, गायन जगत की सबसे युवा रानी। ये सी भाई भान हर एक प्रतिभाशाली है। बड़े भाई सी फेंग हाईचेंग के सबसे अच्छे प्रस्तोता है। दूसरे भाई सी टिंग हाईचेंग के सबसे युवा फिल्म स्टार है। तीसरे भाई सी लिन टाउडू ओडुओ के संस्थापक है। अरे टाउडू ओडुओ तो जानते ही होंगे, वो हाईचेंग का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। लगता है 5 साल पहले मैंने जो स्क्रिप्ट छोड़ी थी, गाने, कविताएं, व्यापार योजनाएं, उन्होंने भाइयों को दुनिया के शीर्ष पर पहुंचा दिया। सी परिवार के 4 भाई बहन इतने प्रतिभाशाली हैं। बस एक बहन है जिसने उन्हें शर्मिंदा किया। शर्मिंदा? सी परिवार में और कौन सी बहन है? तीनों भाइयों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनकी सफलता का श्रेय उनकी बहन को जाता है। सीयू की पीछे से की गई योजनाएं, रचनात्मकता और चुपचाप दिया गया समर्थन उनकी केवल एक ही बहन है। और शादी से पहले तीनों भाइयों ने अपनी सारी संपत्ति बहन सीयू के नाम कर दी। केवल एक बहन। मैं तुम्हें अपराधी बेटी के रूप में नहीं स्वीकारता। 10 साल पहले मुझे और यीफेंग को तुम्हें अनाथालय से वापस लाया गया। कहने की हिम्मत करो कि कविता और गीत तुमने लिखे हैं, और ये भी कहो कि तुमने यीवायु के लिए जुर्म स्वीकार किया। यीवायु बहन इतनी अच्छी है, तुम उसे बर्बाद करना चाहते हो। निकल जाओ सी, घर से निकल जाओ। तुम ये कृतघ्न, जेल से छूटा हुआ, कैंसर का झूठ बोलकर हमें बेवकूफ बनाना चाहते हो। तुम जल्दी मर जाओ। भैया, मैं ऐसी घर की दौलत के लिए नहीं हूं। मेरे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि माँ और बड़े भाई को पता चले मुझे वापस लाना कोई गलती नहीं थी। थू। दीदी, मैं जानती हूँ मैं सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी हूँ। मैंने सारी कमाई तुम्हें दे दी। प्यारी, तुम बाहर मर जाती तो अच्छा था। वापस क्यों आई? मेरी कोई अपराधी बेटी नहीं है। तुम्हें अनाथालय से नहीं लाना चाहिए था। अनाथालय से वापस लाया गया। तुम जल्दी मर जाओ, निकल जाओ सी, घर से निकल जाओ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुम्हें सी घर लाना। तुम ये कृतघ्न, जेल से छूटा हुआ। दीदी, यह बड़े भाई का कोट है, वापस ले लो। दीदी, मुझे बचाओ। मैं कुछ नहीं लूंगी, मैं विनती करती हूँ। मुझे बचाओ। सी यीवायु, मुझे बचाओ। हाँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वह आदमी अचानक आ गया, मैंने टक्कर मार दी। मैं विनती करती हूँ, मैं तुम्हें सिर झुकाती हूँ। मैं तुम्हें सिर झुकाती हूँ, मुझे बचाओ। क्या मैं पुनर्जन्म ले चुकी हूँ? 5 साल पहले सी यीवायु ने शराब पीकर गाड़ी चलाई और भाग गई। जब मैंने उसके लिए जुर्म स्वीकार किया,
दीदी बस तुम कह दो कि गाड़ी तुम चला रही थी, वे और पीछे नहीं पड़ेंगे। लेकिन यह तो जेल जाने की बात है, बड़ा हादसा हुआ है, भागने पर कम से कम 3 साल की सजा। दीदी मैं विनती करती हूँ, मेरी मदद करो। यह वो कविताएं और गीत हैं जो तुमने बड़े भाई और दूसरे भाई को लिखे। मैं नहीं लूंगी, मैं तीनों भाइयों को समझा दूंगी। इन 2 सालों में मैंने तुम्हारी रचनाएं चुराई। तुम्हें तीनों भाइयों की मंजूरी चाहिए थी ना? तीनों भाइयों की मंजूरी। यह इन 2 सालों में मैंने तुमसे जो रचनाएं चुराई वो तीनों भाइयों को दे दी। अगर मैं जेल चली गई तो उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं बड़े भाई के पास जाऊंगी। अगर बड़े भाई ने मेरी मदद नहीं की तो मैं कहूंगी कि तीनों भाइयों ने मुझे हादसे के बाद भागने को कहा। तुम बहुत नीच हो। हाँ मैं नीच हूँ, मैं सिर्फ एक गोदली हुई बेटी हूँ। वे मेरे असली भाई नहीं हैं। क्या तुम तीनों भाइयों का भविष्य बर्बाद होते देखना चाहोगी? बस मेरे लिए जुर्म कबूल कर लो। मैं वादा करती हूँ 5 साल बाद जब तुम जेल से निकलोगी तुम्हें मिलेगा तुम्हारा हक, तीनों भाइयों का प्यार भी। सी नॉन नॉन। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं बड़े भाई के पास जाऊंगी, उनसे मेरे लिए जुर्म कबूल करवाऊंगी। अगर बड़े भाई ने मना किया तो मैं कहूंगी कि तीनों भाइयों ने मुझे हिट एंड रन के लिए उकसाया। मैं दोबारा जी उठी हूँ, सच में दोबारा जी उठी हूँ। कितनी बेशर्म हो तुम, कितनी बेशर्म। हाँ मैं बेशर्म हूँ, आखिर मैं तो पाली गई बेटी हूँ। वे मेरे असली भाई नहीं हैं। क्या तुम देखना चाहोगी तुम्हारे तीनों भाइयों का भविष्य बर्बाद होते? तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारे लिए जुर्म कबूल कर लूंगी? जब से मैंने तुम्हारे 2 साल पहले लिखे गाने चुराए मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम जैसे अनाथालय से आए लोग, हीन भावना से भरे, प्यार के भूखे, अपने तीनों भाइयों के लिए मरने को भी तैयार। हाँ, उन तीनों भाइयों के लिए मैं जान भी दे दूंगी। हिम्मत कैसे हुई कविताएं अपने नाम करने की, और यू के लिए जुर्म कबूल करने का झूठ बोला। ये कृतघ्न, जेल वर्दी, कैंसर का झूठ बोलकर हमें बेवकूफ बनाया। तुम मर जाओ। मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ अपनी एकमात्र बहन का, सुपरस्टार सीईयू। अगर वो मेरे लिए नहीं होती तो वो सबसे चमकता सितारा बनती। सीना नान, मेरी सलाह मानो। कविताओं और गानों का कॉमर्शियल प्रोजेक्ट मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हारे तीनों भाइयों का ख्याल रख सकती हूँ और सी परिवार को संभाल सकती हूँ। सीईयू, अगर पहले वाली मैं होती तो तुम जीत जाती, लेकिन अब क्या? तुम मुझे मारोगी? वे तुम्हारे प्यारे तीनों भाई हैं। मैं एक बार मर चुकी हूँ, अब किसी के धमकियों से नहीं डरती। मैं सीना नान सिर्फ अपने लिए जीती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, छोटी चुड़ैल? रुको। यू को परेशान करने की हिम्मत? यू। अरे असली बेटी को नहीं, पाली हुई बेटी के सिर पर लगा। कितना दर्द हुआ होगा। माँ, तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। तुम, यह नालायक बेटी। बदतमीज, तुमने क्यों हट गई? पता है तुम्हारे हटने से यू को कितना चोट पहुंची। तुम क्या कर रही हो? तो तुम क्यों भाग रहे हो मेरे प्यारे भैया? मैं भाग रहा हूं? क्या तुम मेरे बराबर हो सकते हो? तुम तो बचपन से ही किसी के काम के नहीं हो। ईवायु जैसे प्रतिभाशाली इंसान से तुलना कैसे कर सकते हो? आज मैं तुम्हें बताऊंगा संस्कार किसे कहते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मारा तो क्या हुआ? क्या यह तुमने ही मुझे नहीं सिखाया था भैया? तुम सच में बागी हो गए हो। ये कैसा नम कहरामी है। भैया ने तुम्हें अच्छे से समझाया और तुमने उन्हें मार दिया। रोज जो संस्कार और नियम सिखाए, क्या वो सब कुत्तों को खिला दिए? मैं बिना संस्कार और नियम वाली हूँ। जो 2 चीजें तुमने कही वो सच में कुत्तों को खिला दी गईं। तुम यह दुष्ट बेटी, मेरी ऐसी कोई बेटी नहीं। तुम यहाँ से निकल जाओ, इसी परिवार से बाहर निकलो। ठीक है आंटी। आंटी, तुम। दीदी, तुम नहीं जा सकती। ये वायु, इसे भगा दो। इस नदी शैतान ने तुम्हें इतनी गंभीर चोट पहुंचाई है। इसे भगाओ, इसी परिवार से बाहर निकालो। माँ, मेरी दीदी नहीं जा सकती।
इसने हादसे के बाद भागने की कोशिश की। यह चाहती थी कि मैं इसकी छोटी सजा दूं। आगे चल के तो जेल में जाऊंगी। क्या सियाना ने हादसे के बाद भागने की कोशिश की? तुमने मुझे जुर्म ठहराने के लिए कहा? तुम कितनी निर्दयी हो। पागल हो गई हो, तुम सच में पागल हो गई हो। मुझे पता था तुम जैसे लोग सी परिवार में रहेंगे तो सिर्फ मुसीबत खड़ी करेंगे। बाहर ये सायरन की आवाज क्या तुम्हें पकड़ने आई है? जरूर यीवायु ने तुम्हारी मदद नहीं की, इसीलिए तुम इतनी गुस्से में हो, है ना? दीदी, मैं तुम्हारी जगह सजा नहीं ले सकती। अगर मैं अंदर चली गई तो भैया, दूसरे भैया और तीसरे भैया के लिए कविताएं और बिजनेस प्लान कौन लिखेगा? सीईवायु, हे सीईवायु, तुम सच में एक्टिंग में माहिर हो। सच में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम्हें लगता है पुलिस तुम्हारी बकवास पर विश्वास करेगी? मूर्ख। रुको यीटिंग, जाकर पुलिस को बुलाओ। इस इंसान को ले जाओ। ठीक है। पुलिस अधिकारी, यही है वो भगोड़ा। नमस्ते, मैं हाइजीन की 5वीं ट्रैफिक टीम का कप्तान हूं। हम एक हादसे के बाद भागने वाले की जांच कर रहे हैं। कृपया सहयोग करें। इसे गिरफ्तार करो, जल्दी से इसे पकड़ो। गाड़ी नंबर HAIA 56789। क्या ये तुम्हारी गाड़ी है? मैं इतनी तेज गाड़ी चला रही थी और वहाँ कोई CCTV नहीं था। जब तक मैं यह कहती रहूंगी कि यह सियाना है तो कोई भी यह साबित नहीं कर सकता कि यह मैं थी। हाँ, यह हमारी कार है। यह व्यक्ति है जिसने चुपके से कार निकाली और यह हादसा किया। हाँ। कल रात 11:54 पर आप जिनशुई रोड पर थे। तेज गति से गाड़ी चलाते हुए एक पैदल यात्री से टकराए और तेजी से वहां से भाग गए। इस हादसे में पीड़ित के शरीर के कई हिस्सों में फ्रैक्चर हुए हैं। क्या ये स्थिति सही है? नहीं, हिट एंड रन करने वाला सीईयू है। मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। पुलिस साहब, मैं साबित कर सकती हूँ। भगोड़ा वही है। मैं भी साबित कर सकता हूँ। हिट एंड रन करने वाली वही है। वो मुझ पर आरोप लगाना चाहती है। सीईयू बहन। हाँ, मैं भी साबित कर सकता हूँ। मेरी बेटी पूरे समय घर पर थी। हिट एंड रन करने वाली वही है। दीदी, भाइयों ने पहले ही गवाही दे दी है। आप गलती पर गलती न करें, जल्दी से आत्मसमर्पण कर दें तो शायद आपको रियायत मिल सकती है। कुत्तों के भौंकने को भी गवाही मान लेंगे तो मैं भी गवाही दे सकता हूँ। हिट एंड रन करने वाला आप ही हैं। वैसे क्या हमारे पास CCTV फुटेज नहीं है? जल्दी से चेक करो। दीदी, आप जल्दी से अपना अपराध कबूल कर लें। अगर मामला बढ़ गया तो भाइयों को शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्या हुआ है? यहाँ पुलिस क्यों है? भैया, सीना नान ने हिट एंड रन किया है। वो यू पर आरोप लगाना चाहती है। यू को अपने अपराध की सजा दिलवाना चाहती है। हिट एंड रन। नान ने यू पर झूठा आरोप लगाया। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपनी बहनों पर पूरा विश्वास है कि कभी नहीं कर सकती। हिट एंड रन। श्रीमान, ये आपके विश्वास करने भर से नहीं होगा। हर चीज के लिए सबूत चाहिए। जाओ, हादसे वाली जगह के सभी CCTV फुटेज इकट्ठा करो। हाँ। आप देखो, CCTV में हादसे वाली गाड़ी तो दिख रही है, लेकिन गाड़ी की गति बहुत तेज होने की वजह से चेहरा धुंधला है। कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। ये बिल्कुल साफ नहीं है कि गाड़ी किसने चलाई थी। नान, यू, तुम दोनों भैया को सच बताओ, आखिर गाड़ी किसने चलाई थी? भैया, आप मुझे इस तरह देख रहे हैं, क्या आप यह मान चुके हैं कि गाड़ी मैंने चलाई थी? मैं? तुम ही हो सीना नान। यू को मैंने बड़ा होते देखा है। वह बचपन से ही अनुशासित और संस्कारी है। वह कैसे हिट एंड रन कर सकती है? चूंकि तुम में से कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा, तो सभी को ले जाकर जांच की जाएगी। ले चलो। नहीं भैया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। रुको, मैं साबित कर सकता हूं कि गाड़ी किसने चलाई। भैया, इस जन्म में आप कैसे साबित करेंगे? नान, माफ करना। भैया तुम्हारी रक्षा के लिए यू को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम दोनों मेरी बहनें हो। लेकिन चिंता मत करो, चाहे तुम कितने भी साल जेल में रहो, जब तुम बाहर आओगी भैया तुम पर दोगुना प्यार लुटाएंगे। क्या तुम्हें यकीन है कि जेल जाने वाली मैं हूँ? सी नान, बहाने मत बनाओ। ऑफिसर, ड्राइवर ने जो कपड़े पहने थे वो सी नान के 21वें जन्मदिन पर मैंने उसे गिफ्ट किए थे, इसलिए हिट एंड रन करने वाली। वो सी नान ही है। सी फेंग, तुम सिर्फ एक कपड़े के आधार पर कैसे कह सकते हो कि हिट एंड रन करने वाली मैं हूँ? सी नान, तुम अभी भी बहाने बना रही हो। हालांकि CCTV में तुम्हारा चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन वो कपड़े मैंने तुम्हें दिए थे। तुमने मुझे बहुत निराश किया। हाँ, बहुत निराशा हुई। नान, भैया ने तुम्हें अच्छी तरह नहीं सिखाया। तुम अंदर अच्छे से सुधर जाना। भैया वादा करते हैं, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे।
ठीक है नान। जरूरत नहीं। पुलिस साहब, दुर्घटना स्थल के ब्रेक के निशान से आपको क्या लगता है कार चालक कैसा व्यक्ति है? दुर्घटना वाली गाड़ी की स्पीड कम से कम 190 थी। रास्ते में कुछ मुश्किल करतब दिखाए। पैदल चलने वाले से टकराने के बाद 180 डिग्री घूमी, साइड में स्किड करके तेजी से भाग गई। मेरा मानना है वो जरूर एक प्रोफेशनल रेसर है। अगर मुझे याद नहीं गलत तो CEU डेब्यू से पहले रेसर थी। मैं नहीं। यू रेसर है तो क्या हुआ? वो इतनी शांत है, सिर्फ तुम जैसी बिना संस्कार वाली। इतनी तेज गाड़ी चलाएगी और टकराकर भागेगी। हाँ, यू विनम्र और समझदार है। सबकी पसंदीदा बेटी, वह कैसे हिट एंड रन कर सकती है? सी नान, तुम बार बार उस पर झूठे आरोप क्यों लगा रही हो? भैया ने तुम्हें 6 साल पहले घर लाया, 6 साल तक तुम्हें संस्कार सिखाए। तुम कैसे इतनी झूठी और दुष्ट बन गई? मैं झूठी और दुष्ट? मेरे अपने भाई और माँ। क्या तुम्हें नहीं पता मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है? तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है? ये कैसे संभव है? सीई फेंग, इन 6 सालों में मैंने केवल एक बार कार चुनी थी, जब तुमने कार CEU को दे दी थी। तुमने मुझे गंदा समझा। क्या तुम भूल गए? गंदा? भैया, क्या तुम सच में यह कार मुझे दे रहे हो? बिल्कुल। बहुत सुंदर। ठीक है ननन, कार को फिर से गंदा मत करना। चलो भैया तुम्हें घुमाने ले जाता हूं। हाँ। मुझे पता ही नहीं था, ननन ने कार कभी छुई भी नहीं, और नहीं उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। क्या सच में ये दुर्घटना करके भाग गई? मैंने गलती से ननन पर शक किया। भैया, मैं नहीं थी, सच में मैं नहीं थी। शायद वह बिना लाइसेंस ड्राइव कर रही थी। वह कपड़ा उसने पहना था। सीई फेंग, तुम अपनी बहन पर विश्वास कैसे नहीं कर सकते? वह इतनी अच्छी है, वह कैसे दुर्घटना करके भाग सकती है? हाँ, सी ननन तो झूठ बोलने वाली और बेअदब इंसान है। भैया तुम उस पर विश्वास कैसे कर सकते हो, और ये यू पर नहीं? ननन माफ करना, भैया ने तुम्हें कार नहीं दी, ये मेरी गलती है। लेकिन वो कपड़ा मैंने तुम्हें दिया था। तो क्या तुम बिना लाइसेंस ड्राइव कर रही थी? क्या तुम मुझसे नाराज थी क्योंकि मैंने तुम्हें कार नहीं दी? नाराज? मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ? क्या तुम जानते हो, वह कपड़ा मुझे मिलने के पहले दिन ही उसने छीन लिया था। तुम्हारी नजरों में मैं बेअदब और झूठ बोलने वाली हूँ। सारी गलतियां मेरी हैं। सारे पाप मैं भुगत रही हूँ, चाहे मैं कुछ भी कहूँ या करूँ। तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। तुम्हारे मन में मेरे प्रति इतनी नफरत है। लेकिन तुम कह रही हो ये यू ने तुम्हारा कपड़ा छीन लिया। इतनी बचकानी बात पर मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? ठीक है, टेक्निकल टीम ने पता लगा लिया है दुर्घटना वाली कार का सारा रूट, पिछले चौराहे का CCTV जांच लिया गया है। छोटे झांग, इसे संभालो। जांच की जरूरत नहीं, मैं ही थी। अगर किसी एक को जेल जाना है तो मैं जाऊंगी। सी ननन, क्या तुम सच में यू को तुम्हारे जुर्म की सजा दिलवाओगी? तुम अभी तक कबूल क्यों नहीं कर रही? मुझे तुम जैसी बहन कैसे मिल गई जिसमें जरा सी भी जिम्मेदारी नहीं? सी ननन, तुमने मुझे बहुत निराश किया है ये वायु। तुम्हें उसकी जगह सजा लेने की जरूरत नहीं है। भैया भी तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। आज मैं उसे उसकी सही सजा दिलाकर ही रहूंगा, तभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा। खोजो। ये वायु, तुम चुप रहो। ये मामला पूरी तरह से साफ होना चाहिए, पूरी तरह से समझा जाना चाहिए। सी ननन को कानून के हवाले करना ही होगा। खोजो। खोजो ही सच सामने आएगा। उम्मीद है तुम रोना नहीं शुरू कर दोगे। यही गाड़ी है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही थी। ये तो कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। पिछला फुटेज फिर से दिखाओ। गति 10 गुना धीमी करो। रुको, यही फ्रेम है। इमेज को बड़ा करो। मैं देखना चाहता हूं ये आखिरकार कौन है। यह कैसे हो सकता है? CNN, अब तुम्हारे पास बचने का कोई बहाना नहीं है।
और बड़ा करो। मुझे साफ देखना है, ये औरत आखिरकार कौन है। ये जरूर सीनानन ही होगी, गलती नहीं हो सकती। सबूत सामने आने वाले हैं, बेहतर होगा तुम मान जाओ। क्या मानो? अंतिम नतीजा आने से पहले किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। नतीजा ये होगा कि तुम्हें कानून के हवाले किया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। सीनानन, क्या तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है? तुमने मुझे बहुत निराश किया है। निराश? पहले यह देख लो कि वहां पर कौन है, फिर निराश होना। ये ईवायु, यह कैसे संभव है? यह ईवायु कैसे हो सकती है? गलती हो गई है, ये जरूर गलती है। ये ईवायु क्यों है? ये तुम क्यों नहीं हो? सीनानन, ये प्यारी सी। वाकई वे सिर्फ वही सच मानते हैं जो वे सोचते हैं। सी ईवायु के लिए वे किसी की भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। और पिछले जन्म में मैं एक बेवकूफ की तरह उनके लिए सब कुछ दे दिया। भैया, मैं जेल नहीं जाना चाहती। अगर मैं जेल चली गई तो तुम्हारे लिए गाने कौन लिखेगा? तुम्हारे लिए बोल कौन लिखेगा? तुम्हारे लिए व्यावसायिक योजनाएं कौन बनाएगा? सी ईवायु, क्या वे सभी चीजें सच में तुम्हारी खुद की रचनाएं थीं? कौन सी ऐसी चीज है जो तुमने उन्हें धमकाकर मुझसे छीनी नहीं है? सीनानन, तुम न सिर्फ ईवायु को जेल भेजना चाहती हो, बल्कि उसकी रचनाएं भी छीनना चाहते हो। सीनानन, ईवायु ने मेरे लिए जो व्यावसायिक योजना बनाई थी वो अभी पूरी भी नहीं हुई है, लेकिन उसने भैया के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया है वो भैया को तुरंत गोल्डन होस्ट बनने के लिए, और ईवायु की अपनी रचना भी उसे दिवा बनने की राह पर ले जा रही है। और तुम, पूरे परिवार में सबसे बेकार तुम हो। तुम उसके लिए जुर्म क्यों नहीं स्वीकार करते? क्योंकि मैं उसकी मां नहीं हूँ। तुम लोग इतने महान बातें करते हो, तो तुम में से कौन उसके लिए जुर्म स्वीकार करेगा? क्या तुम तैयार हो? तुम या तुम? सबूत साफ है। सी वायु, तुम पर हिट एंड रन का आरोप है। मैं हैचिंग की 5वीं ट्रैफिक ब्रिगेड की तरफ से तुम्हें आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार करता हूँ। ले चलो। नहीं, ये ईवायु नहीं भैया। मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया, मैं तुम्हारी खुशी मनाने के लिए। गोल्डन होस्ट बनने की खुशी में तेज गाड़ी चला रहा था। रुको, मैं पीड़ित के परिवार से मिलना चाहता हूँ। मैं उन्हें मनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अंदर जाओ और अच्छे से सोचो, भैया तुम्हारे वापस आने का इंतजार करेगा। भैया, मैं डर रहा हूँ। नानन, डरो मत, अंदर जाओ और अच्छे से सोचो, भैया तुम्हारे वापस आने का इंतजार करेगा। माँ, ले चलो। भैया, हाँ, बस ईवायु को जेल न जाना पड़े। हम सी परिवार कुछ भी करने को तैयार है। हाँ कैप्टन जेन, मैं तुरंत अपने पिता से संपर्क करता हूँ, सभी फंड इकट्ठा करने के लिए। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था, भले ही भैया सच में मेरी परवाह करता हो, लेकिन मेरे और सी ईवायु के बीच वह हमेशा दूसरे को प्राथमिकता देगा। हेलो, ठीक है। फीडबैक के अनुसार पीड़ित अब जीवन के खतरे से बाहर है। अगर तुम लोग समझौता कर लो तो उसे बचाया जा सकता है, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ, हम कभी भी आकर उसे गिरफ्तार कर लेंगे। चलते हैं। ईवायु, जल्दी करो। ईवायु, तुम चिंता मत करो, कुछ भी हो जाए, भैया कभी नहीं चाहेगा कि तुम जेल जाओ। वाकई में भाई बहन का प्यार देखने लायक है। तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खुशहाली की कामना करता हूँ। घर में खुशियां बनी रहें। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं इस घर में बेमानी हूँ? बहन, तुम्हारे पास सीयू ही काफी है और मैं कुत्ते से भी बदतर। नानन, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम और यू दोनों मेरी बहनें हो। मैं तुम दोनों से एक जैसा प्यार करता हूँ। सीए फेंग, तुम्हारी बातें बहुत घिनौनी हैं। जब मुझे गिरफ्तार किया जा रहा था, जेल जाने के समय तुमने क्या कहा था? जब सीए को गिरफ्तार किया जा रहा था, तुमने क्या किया था? नानन, डरो मत, अंदर जाकर अच्छे से सोच विचार करो। भैया तुम्हारे वापस आने का इंतजार करेगा। यू तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, भैया कभी नहीं देगा कि तुम जेल जाओ। मैं, अगर तुम्हें जेल जाना पड़े तो मैं कभी नहीं तुम्हें जाने दूंगा। बस करो सीए फेंग, मैं सोचती थी तुम उनसे अलग हो। वे सिर्फ बुरे हैं, पर तुम उनसे भी ज्यादा झूठे और घिनौने हो। आज से
मैं तुमसे और तुम्हारे सी परिवार से सभी रिश्ते तोड़ रही हूँ। मैंने तुमसे कहा था। मैं कहती हूँ, मैं तुमसे और तुम्हारे सी परिवार से सभी रिश्ते तोड़ रही हूँ। जो कुछ भी तुमने मुझसे लिया है वह सब वापस ले लूंगी। फिर से कहो। रिश्ते तोड़ दिए हैं। मैंने कहा फिर से कहो, फिर से कहो, फिर से कहो। यह पहला थप्पड़, मैं इसे तुम्हारे उस समय के बचाव का बदला मानती हूँ। यह दूसरा थप्पड़, इन सालों में तुमने मुझे परेशान नहीं किया, मैंने सह लिया। तीसरा थप्पड़, तुमने मेरी परवाह की है, इसलिए मैं इसे नजरअंदाज करती हूँ। बाकी के थप्पड़ इन सालों के रिश्तों को तोड़ने के लिए हैं। अब रिश्ते नहीं रहे, संबंध टूट गए। तुम्हें मुझे मारने का क्या अधिकार है? सीनानन, क्या तुम सच में रिश्ते तोड़ रही हो? हमसे पूरी तरह से संबंध विच्छेद कर रही हो? इन सालों में क्या तुमने कभी हमारे लिए सच्ची भावना महसूस नहीं की? हाँ, मैंने तुम्हें बेवजह दोषी ठहराया, पर यह सब तुम्हारे भले के लिए था। भैया नहीं चाहता था कि तुम गलत रास्ते पर जाओ, और यह सब तुम्हारे भले के लिए था। भैया नहीं चाहता था कि तुम गलत रास्ते पर जाओ। फिर से मेरे भले के लिए? मुझे बलि का बकरा बनाना भी मेरे भले के लिए था? कितना हास्यास्पद है। हाँ सही है, आखिर मैं ही तो हूँ जो बेघर थी और अनाथालय में पली बढ़ी, बिना संस्कारों की एक छोटी सी लड़की। क्या तुम जानते हो, तुम्हारे पूर्वाग्रह एक पहाड़ की तरह हैं, जो मेरी रीढ़ को चरमरा रहे हैं। पर कौन सुनता है एक छोटी सी लड़की के दर्द को? मैंने आपके सी परिवार के तहखाने में पूरे 6 साल बिताए। इन 6 सालों में सी परिवार के हर कोने, हर हिस्से को मैंने अपने हाथों से साफ किया, और सिर्फ इसलिए कि मैंने आपके कीमती खाने को छू लिया। आपने मुझे घमंडी कहा, गरीब का अचानक अमीर बनना कहा, और कहा कि मुझे अपनी इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए। मुझे पता भी नहीं था कि सीनानन इन सालों में इतनी पीड़ा झेल रही थी। मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। मैंने जी जान से पढ़ाई की, लिखा, कविताएं और गीत लिखे, बिजनेस प्लान बनाए। ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि आपको साबित कर सकूं कि मेरे पास भी आपकी तरह प्रतिभा और क्षमता है। लेकिन आखिर में मैं गलत थी। आपने इस नीच व्यक्ति को मेरी मेहनत चुराने दिया। नैनन, आपको यकीन नहीं है कि आपकी आज की कामयाबी मेरी वजह से है? आपको यकीन नहीं है कि आपकी कविताएं, गीत, भाषण सब मैंने लिखे हैं? अच्छा, तो आज से मैं आपके ही क्षेत्र में आप सभी को एक एक करके नीचे गिराऊंगी। नैनन, क्या नैनन का ऐसा बनना सच में हमारी उसके प्रति पूर्वधारणा की वजह से नहीं है? भैया, भैया, उसने ये भी कहा कि सारी रचनाएं उसने लिखी है। मुझे लगता है वो सिर्फ हम सभी का ध्यान खींचने के लिए ये सब कर रही है। हाँ, उसे हमारे घर से बहुत पहले निकाल देना चाहिए था। उसे बाहर कुछ कठिनाइयां झेलने दो, तभी उसे पता चलेगा कि हम उसके साथ कितने अच्छे थे। मैं उसे ढूंढकर उसे एक ईमानदार और दयालु इंसान बनना सिखाऊंगा। भैया सही कह रहे हैं, हमें जल्दी से बहन को वापस लाना चाहिए। आखिरकार यह सब मेरी वजह से हुआ। ये वायु, ये सब तुम्हारी गलती नहीं है। उसे कुछ दिन बाहर रहने दो, कुछ कठिनाइयां झेलने दो, इससे उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा। क्या वो नहीं कहती कि हमारी आज की कामयाबी सिर्फ उसकी वजह से है? क्या वो ये नहीं दावा करती कि वो कविताएं और रचनाएं लिखने में माहिर है? अच्छा, तो हम उसे करने दें। अगर उसमें दम है तो हमें हराने की कोशिश करके दिखाएं। हाई सिटी की आवाज। सी परिवार को घमंड है, मुझे नीचा समझते हैं, तो मैं आपके सबसे गर्वित स्थान पर आपको नीचे गिराऊंगी। सी यीफेंग, तुम पहले हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारे 881 रेडियो की सुनवाई दर गिरकर इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। दर्जनों कार्यक्रम, फिर भी हाईचेंग वॉइस के एक सी यीफेंग से भी कम। तुम लोग बताओ, ये क्या माजरा है? हमारा रेडियो हर महीने घाटे में चल रहा है। तुम लोग बताओ,
अगर मैं रेडियो को बंद नहीं करता तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी ऊपर वालों को रिपोर्ट देते समय। मंत्री जी, मुझे थोड़ा और समय दीजिए। मैं जरूर एक ऐसा कार्यक्रम बनाऊंगा जो सी यी फेंग को टक्कर दे सके। कीजिए। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें आखिरी 1 महीने का समय दे रहा हूं। अगर सुनवाई दर नहीं बढ़ी तो मेरा पद छूटना तो छोटी बात है, उस समय पूरा 881 रेडियो हाईचिंग वॉइस में मिला दिया जाएगा। मंत्री जी, ये 1 महीने का समय, क्या आप मुझे मुश्किल में नहीं डाल रहे? क्या 881 रेडियो अभी भी होस्ट की भर्ती कर रहा है जो हाईचिंग वॉइस को हरा सके, सी यी फेंग जैसा? तुम मजाक कर रहे हो? वो तो कविता, आवाज सब में माहिर गोल्डन होस्ट है। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? वैसे भी तुम लोग तो बंद होने वाले हो, है ना? तुम मंत्री जी, क्यों ना हम कोशिश करें? मरता क्या न करता, बकवास। कौन मर रहा है उसके बस की बात है। नाम क्या है पता नहीं, क्या क्षमता है पता नहीं, सी यी फेंग को हराने के लिए क्या है उसके पास? बस यही 16 अक्षरों का यिन यांग फेंग शुई रहस्य। यी फेंग, मंत्री जी ने आज तुम्हें पूरी ताकत लगाकर 881 रेडियो को दबा देने को कहा है। उनका अधिग्रहण पूरा करो। समझ गया। हाईचिंग वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं सी यी फेंग। हम जीवन भर जिस खुशी की तलाश में रहते हैं वो अतीत में नहीं, भविष्य में नहीं, बल्कि इसी पल में है। थाली में भोजन, आंखों में प्यार और पास बैठे लोग। दिन के तीनों समय, साल के चारों मौसम, परिवार के साथ बैठकर खुशहाल और स्वस्थ, रोशनी जो आंखों को भाए। सी यी फेंग, जब मैं ये लिख रहा था तो मुझे यह नहीं सूझा कि तुम लोगों ने मुझे परिवार ऐसा नहीं कहा। पागल हो गया हूं, सच में पागल हो गया हूं। मैंने एक नौसिखिए पर भरोसा कर लिया और प्राइम टाइम में कुछ ऐसा प्रसारित कर दिया। ये 365वीं सूर्यास्त, ये 881 रेडियो का आखिरी थोड़ी बहुत टीआरपी वाला समय है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो देख लेना, मुझे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अरे मंत्री जी, आपको ऐसा सोचना चाहिए। जल्दी मरना हो या देर से, मरना तो है ही, तो क्यों ना उसे सी नान को एक बार आजमा लेने दे, चाहे वह बकवास ही क्यों न बोल दे, फिर भी उसी समय सीमा में। हाईचिंग की आवाज को थोड़ा परेशान कर देगी, है ना? आज के बाद तो रेडियो स्टेशन रहेगा ही नहीं तो चलता है। उन्हें थोड़ा परेशान कर देना भी अच्छा है। प्रसारण शुरू करो। ठीक है, शुरू करो सी नान नान। नमस्ते, यह है हाईचिंग 881 रेडियो 365वीं सूर्यास्त, हर रात एक कहानी का कार्यक्रम। मैं हूं आपकी नई दोस्त सी नान नान। आगे जो मैं बताने जा रही हूं वह सच में घटित हुई घटनाएं हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं, कब्र खोदना कोई मेहमान नवाजी नहीं कोई कलात्मक कार्य। वह तो लुओयांग कुदाल का इतिहास की मिट्टी को चीरना है। वह डायनामाइट का सभ्यता के छल्लों को उड़ा देना है। हर एक सुरंग, पुरावशेषों की हड्डियों पर एक जख्म है। क्या बेकार रेडियो है। होस्ट भी बदल दिया। 365वीं सूर्यास्त और कब्र खोदने की बातें कौन सुनता है? कहानी की शुरुआत होती है 16 अक्षरों वाले फेंग शुई के एक अधूरे ग्रंथ से। वह मेरे दादाजी के जवानी का समय था। पैसा उड़ाना, खाना पीना, विषागमन, जुआ और नशा, सारे बुरे कामों में लिप्त और हर तरफ से पैसे ऐंठना। और इतना ऐंठा कि सब उन्हें एक बदबूदार भिखारी समझने लगे। लोग उनसे दूर भागते। मेरे दादा ने मेरे परदादा को ठगा, कहा कि शादी करनी है और इस तरह उनसे 20 चांदी के सिक्के ऐंठ लिए। लेकिन काम चलाने के लिए उन्होंने एक कागज की बनी औरत ढूंढ ली। उस पर पानी के रंग से आंखें, भौहें और नाक बनी थी। दूर से देखने पर बिल्कुल जीवित इंसान जैसी लगती थी। अरे बाप रे, 20 सिक्कों में एक कागज की बहू खरीद ली। मजेदार बात है। पर दादाजी मेरे दादा की नई बहू को देखना चाहते थे। मेरे दादाजी बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते थे। जितना रोकते उतना ही शक पैदा होता। पर दादाजी को और संदेह हुआ। दोनों में बहस होने लगी। तभी अंदर के कमरे का पर्दा हटा और उसमें से एक औरत निकली। वह गोरी चिट्टी थी, बड़े चेहरे वाली, बड़े नितंबों वाली,
छोटे पैरों वाली, लाल होंठों वाली। मेरे दादाजी का दिल धक से रह गया। अरे यार, यह तो वही कागज की गुड़िया है जो मैंने बनवाई थी। वह जीवित हो गई। अरे बाप रे, कागज की गुड़िया सच में जीवित हो गई। ये तो बहुत रोमांचक है। भाइयों, जल्दी से 881 रेडियो सुनो। बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ा सरप्राइज। कैसा लगा प्रसारण के बाद? क्या श्रोताओं की संख्या बिल्कुल गिर गई? मंत्री जी, अभी तो शुरुआत है, थोड़ी गिरावट तो होगी ही, लेकिन अभी थोड़ा बढ़ गया है। फिलहाल सुनने वालों की संख्या 62,000 है। ये आमतौर पर हमारे 30,000 से काफी ज्यादा है। बढ़िया, सुनने वालों की संख्या 62,000। वो हैचिंग झीशिंग का सीफिंग कहा है? जल्दी देखो, मैं देखता हूं। हैचिंग झीशिंग की सुनने वालों की संख्या अभी भी स्थिर है। 17 मिलियन से ज्यादा। 17 मिलियन से ज्यादा। 62,000। इतनी कम सुनने वालों की संख्या? मैं उन्हें परेशान करना चाहता था। उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं होगी। वह कागज का आदमी जीवित हो गया। उस कागज के आदमी ने अकड़कर मेरे दादा के कान के पास आकर धीमी आवाज में कहा, अगर कभी तुम्हारा समय आ जाए और तुम गरीबी से परेशान हो जाओ तो 13 लीटर पू के उस सुनसान कब्रिस्तान में आकर मुझे ढूंढना। उस कब्रिस्तान के बीचों बीच एक बिना किसी पत्थर की अकेली कब्र है। उसके अंदर का ताबूत, वहां मेरा शव है। उसमें अनगिनत सोने चांदी के जेवरात हैं। अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो उसमें जो कुछ भी है तुम बिना किसी रोक टोक के ले जा सकते हो। गुरु, जल्दी चलो, यह सारा पैसा आपका है। गुरु, माफ करना, मेरा शो शुरू होने वाला है। मैं आपको पैसे दूंगा, ज्यादा पैसे भी दूंगा। चलो चलो। अरे बहन, तुम्हारा मेकअप बहुत डरावना है, मुझे लगभग डरा कर भगा दिया। भाइयों, जल्दी रेडियो 881 चालू करो। आज रात की कहानी बहुत रोमांचक है। आओ आओ, जल्दी आओ। अरे भाई, नहीं बहन, तुम कहाँ जा रही हो? गोल्डन टाइम में डरावनी कहानी सुनाना। एंकर, तुम सच में जुनूनी हो। बस हो गया, मैं सो नहीं पाऊंगा। सुनना चाहता हूँ लेकिन डर भी लग रहा है। कोई मत सोना, आओ मस्ती करो। जल्दी सुनो 881। मुझे डर लग गया। अरे, हैचिंग झीशिंग का ट्रैफिक गिरना शुरू हो गया है। ये छोटा सा हिस्सा हमारे रेडियो की तरफ आकर्षित हो रहा है। हमारे रेडियो पर अभी सुनने वालों की संख्या लाखों में है। ये कई सालों में पहली बार है कि हमारे 881 रेडियो को इतना बड़ा आंकड़ा मिला है। लाखों, ये पहले ही 10 लाख सुनने वालों की संख्या पार कर चुका है। बढ़िया बढ़िया। विज्ञापन के बाद तुरंत वापस आते हैं। अरे, यीवायु का ये लेख बहुत ही मार्मिक है। आज हमारी सुनने वालों की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यीफेंग, हमारी अभी की सुनने वालों की संख्या वास्तव में 17 मिलियन तक पहुंच गई थी, लेकिन अभी लगातार गिर रही है। 15 मिलियन तक नीचे आ गई है। श्रोता अभी भी लगातार कम हो रहे हैं। क्या लगातार कम? तो श्रोता कहाँ जा रहे हैं? डेटा के अनुसार सभी श्रोता 881 रेडियो की तरफ जा रहे हैं। 881 रेडियो, वो छोटा रेडियो स्टेशन जो बंद होने वाला था, हमारी कंपनी ने उसे खरीद लिया। ठीक है, मैं सुनता हूं। मेरे दादाजी के नसें भी उत्तेजित हो गईं। उन्होंने दांत पीसकर खड़े होकर फावड़ा उठाया और ताबूत का ढक्कन खोल दिया। वाह! ताबूत के अंदर एक खूबसूरत लड़की लेटी हुई थी। उच्च नाक, गहरे लाल होंठ, दमकती त्वचा, गालों पर सिंदूर के 2 बड़े बिंदु। शादी की पोशाक, लाल रेशम, शुभ वस्त्र पहनी दुल्हन। इसकी आवाज में जबरदस्त जादू है, बिल्कुल जीवंत, मनमोहक। पर यह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। 881 का ये नया होस्ट तो कमाल का है। इसकी प्रभावशीलता भैया से कम नहीं लगती। कहीं ये कोई छुपा हुआ लोक कलाकार तो नहीं? आकर्षक चमक। उसने उस महिला की अंगूठी पाने के लिए हाथ बढ़ाया। वह पन्ना की अंगूठी तक पहुंच ही रहा था, तभी ताबूत में पड़ी दुल्हन ने अचानक हाथ घुमाकर उसकी कलाई पकड़ ली। उसके लोहे जैसे नाखून दादाजी के मांस में घुस गए। दादाजी डर से चौंक गए।
जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, दुल्हन की लहू से सनी पुतलियां उन्हें घूर रही थीं। ये आवाज किसकी है? बहुत प्रभावशाली है। कम से कम 20 साल का अनुभव लगता है। 881 रेडियो का ये नया होस्ट। आखिर है कौन? मिल गया। 881 रेडियो 365वीं सूर्यास्त। शो होस्ट का नया डेटा। सीन आनंद, क्या आप उन्हें जानते हैं? क्या आप उन्हें हमारे रेडियो पर ला सकते हैं? अभी अभी 881 के श्रोताओं की संख्या 90 लाख पार कर गई। ये हमारे लिए खतरनाक है। खतरनाक स्थिति। उन्हें ले आओ। ये आवाज बिल्कुल नानन जैसी लगती है। कहीं ये नया होस्ट नानन तो नहीं? मुझे पता लगाना होगा। हेलो भैया। हेलो। सी नानन अभी क्या कर रही है? तुम उस प्यारी का नाम क्यों ले रहे हो? अशुभ है। अगर कुछ नहीं है तो मैं अब रखता हूं। मैं रेडियो सुन रहा हूं, परेशान मत करो। तुम भी रेडियो सुन रहे हो? हाँ भैया, 881 का ये नया होस्ट कहानियां बढ़िया सुनाता है। रोमांचक है ना? इसकी आवाज नानन जैसी लगती है। कौन? सी नान। भैया, मैं कह रहा हूं, तुम उसकी बहुत तारीफ कर रहे हो। वो प्यारी कैसे इतनी मजबूत हो सकती है? कहानी सुनाने की क्षमता है। हाँ, शायद मैं हाल ही में उसकी बहुत परवाह कर रहा हूं। ओ हाँ, यीलिन, क्या तुम्हारे पास समय है नान पर नजर रखने के लिए? पता करो वो कहाँ है। जल्द से जल्द उसे घर ले आओ। ठीक है, मैं समझ गया। 90 लाख हो गए। ये तो पहले दिन का प्रसारण है। 90 लाख की सुनवाई दर हासिल कर ली। मंत्री, हमारे सबसे अच्छे समय में भी इतनी ऊंचाई नहीं थी। हाँ, पहले दिन ही 90 लाख की सुनवाई दर हासिल कर ली। ये कभी किसी ने हासिल नहीं किया है। हाई चेंज वॉइस का प्रमुख कार्यक्रम भी सिर्फ 10 लाख से थोड़ा ही अधिक है। इस बार हमारी संभावना है कि हम हाई चेंज वॉइस को पीछे छोड़ दें। चलो प्रसारण करो। सी नान को प्रसारण जारी रखने दो, एक ही बार में। यीफेंग, तुम कह रहे हो कि ये 881 रेडियो इतना लोकप्रिय है, क्या ये वास्तव में हमें पीछे छोड़ देगा? नहीं, चाहे वो कोई भी हो, वो मुझे पीछे नहीं छोड़ सकती। सी यीफेंग, अब मैं एक गाना गाने जा रहा हूं। ये मेरा पहला गाना है। ये यू बहन ने मेरे लिए छोड़ा है। मैं हार नहीं मानूंगा। हेलो। क्या? सी फेंग गाना गाने जा रहा है। पहला गाना प्रस्तुत करने जा रहा है। अरे, ये सी फेंग हमारे 881 रेडियो को कोई मौका ही नहीं दे रहा। सी नान, ये सी फेंग पहला गाना प्रस्तुत करने जा रहा है। तुम्हें थोड़ा और समय निकालना होगा। अगर कुछ नहीं होता तो तुम पिछली कहानी फिर से सुना दो। हमें बहुत बुरी तरह हारने नहीं देना। गाना गा रहा है। सी फेंग, तुम परेशान हो गए हो क्या? तुम सोचते हो कि सी यू ने मेरे 2 गाने चुरा लिए हैं, तो तुम जीत गए होगे। तो मैं एक गाने से तुम्हें असलियत दिखा दूंगा। स्वागत है आपका वापस। मैं हूं आपका पुराना दोस्त यीफेंग। आपके सालों के सपोर्ट के लिए धन्यवाद। अब मैं एक गाना गाने जा रहा हूं। एक गाना जो मेरी बहन ने मेरे लिए लिखा है, आपके लिए। इस गाने का नाम है रेन लव। खिड़की के बाहर बारिश की बूंदें एक एक कर जमा हो रही है। घर के अंदर की नमी तुम्हारे प्यार की यादों को संजो रही है। काश बारिश न रुके। अरे, मुझे गुस्सा आ रहा है। ये सी फैंग सिर्फ दिखावा कर रहा है। वो एक एंकर है। वो गाना क्यों गा रहा है? हमारी सुनवाई दर तुरंत 6 लाख गिर गई। मंत्री, देखो, ये अभी भी गिर रही है। श्रोताओ, कहानी के बाद मैं आपके लिए एक गाना लाया हूँ। एक गाना जो मैंने खुद लिखा है, हमारे पुराने दिनों के लिए। क्या सीना नान भी गाना गाने वाली है? ये तो साफ माजरा बनाने की बात है। उसे बताओ कहानी सुनाती रहे। कहानी सुनाती रहो। ओह, सीना नान, मंत्री जी कह रहे हैं कहानी सुनाती रहो। गाना नहीं गा सकती क्योंकि सी फेंग की बहन सी यू, वो एक मशहूर गीतकार है। उसके साथ गाने में प्रतिस्पर्धा करोगी। तुम्हारी हार तय है। इस गाने का नाम है बारिश में चलते रहो। बारिश में चलते रहो, ये कैसा बेकार नाम है। अरे बस हो गया। इस बार जीतना तो असंभव है। इस बार तो हम हाइजिंग वॉइस के हाथों पूरी तरह कुचल दिए जाएंगे। बारिश में चलते रहो। बारिश में मैं कैसे चलूं? नहीं सुना? कोई और सुनाओ।
हर किसी का कोई सपना होना चाहिए, सपना हो तो दर्द से न डरो। कभी किसी के आदेश नहीं सुने, बहुत स्वतंत्र। कानों से अपनी आत्मा की सुनो, बारिश में चलते रहो। अगर हीरा है तो चमकेगा, हर किसी का कोई सपना होना चाहिए। ड्राइवर बनने से पहले मैं भी एक बहुत महत्वाकांक्षी युवा था। अगर धूप है तो गर्माहट देगी, हर किसी का कोई सपना होना चाहिए। ओह, सपना हो तो दर्द से न डरो, बारिश में चलते रहो। अगर हीरा है तो चमकेगा, हर किसी का कोई सपना होना चाहिए। ओह, सपना हो तो दर्द से न डरो, बारिश में चलते रहो। ये गाना सुनकर अचानक याद आया जब मैं दुनिया में भटक रहा था और हर जगह असफल हो रहा था। ओह, मैं बूढ़ा हो गया हूं। अब तो जवानी के दिन याद आने लगे हैं। मैं क्यों इस गाने को सुनकर रोना आ रहा है? क्यों? भाइयों, जल्दी आकर ये गाना सुनो, सब रोने लगो। सीना नान, तुमने आखिर क्या कुछ झेला है? मास्टर लेवल की प्रसारण कला, गोल्डन हिट क्वालिटी का गाना, स्वर्गीय गायन क्षमता। बारिश में चलते रहो, अगर हीरा है तो चमकेगा। हे भगवान, ये 881 प्रस्तोता बहुत शानदार है। ये गाना सुनकर मुझे भी रोना आ रहा है। ये तो बड़े भाई से भी बेहतर गा रहा है। हर किसी का कोई सपना होना चाहिए। ओ, सपना हो तो दर्द से न डरो। बारिश के प्यार का रहस्य हमेशा बना रहेगा। मुझे विश्वास है कि मैं इंद्रधनुष की सुंदरता देखूंगा। ये फिल्म को सुनने के लिए धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे बिना किसी चूक के। मंत्री जी, ये क्या है? ये कितना है? मैं संगीत ज्यादा नहीं समझता, लेकिन मुझे पता है ये गाना बिल्कुल क्लासिक हिट का स्टैंडर्ड है। मुझे लगता है इस गाने के सुनने वालों की संख्या बहुत खराब नहीं होगी। मंत्री जी, देखिए देखिए, ये कैसा रहा वुहान? आज का सुनने वालों का आंकड़ा वास्तव में ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, 2.8 करोड़। लेकिन 881 को नहीं हरा सकते। कैसे संभव है? 2.8 करोड़ सुनने वाले और एक छोटा सा रेडियो स्टेशन नहीं हरा सकते। उनके सुनने वालों की संख्या कितनी है? 2.8 करोड़। हमारे बराबर। आज तो बराबर है, लेकिन सामने तो बस एक बिल्कुल नई और अनजान होस्ट है। आज वो एकदम से फेमस हो गई, कल हारने वाले हम हो सकते हैं। क्या मैं सही देख रहा हूं? सुनने वालों की संख्या सच में 2.8 करोड़ है। ये तो हैचिंग वॉइस के बराबर है। हमने हैचिंग वॉइस के साथ बराबरी कर ली। सारा क्रेडिट सीनानन को। हाँ, अरे सीनानन, अरे नहीं, मिस सी, अरे वाह, आप तो अब हमारे स्टेशन की नंबर 1 होस्ट बन गई है। 881 रेडियो की देवी, आपको जो भी चाहिए हम पूरा करेंगे, मान जाएंगे। हाँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस हैचिंग वॉइस के सीफिंग को हराना है, उसे पूरी तरह से कुचल देना है। कैसे संभव है? आज तो मेरे गाने का डेब्यू था। वे मुझे कैसे पछाड़ सकते हैं? उन्होंने कौन सी नई कहानी लिखी है? उसने भी एक गाना गाया, खुद का लिखा हुआ गाना। कहीं गलती तो नहीं हुई? मैं गा रहा हूं, वो भी गा रही है, और मेरी बहन सीयू के लिखे गाने को भी पछाड़ दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे रिप्ले सुनना होगा। बारिश में चलते रहो, अगर तुम रत्न हो तो चमको, हर किसी का कोई सपना होना चाहिए। मैं हार गया। ये गाना, क्वालिटी हो या गायन क्षमता, हर मामले में मुझसे बेहतर है। आज तो बराबर रहे, कल क्या होगा? ये 881 रेडियो का 365वां सनसेट है कि नई होस्ट सीनानन। आखिर है कौन? सीनानन। ये नाम क्यों? मेरी बहन सीनानन। अगर उसमें ऐसी प्रतिभा होती तो मैं उसकी इतनी चिंता न करता। सीनानन, तुम्हारी बहन सीनानन है? मेरी बहन सीनानन। अगर मुझ में ऐसी प्रतिभा होती तो मैं सपने में भी खुशी से जाग जाता। लेकिन चाहे वो कोई भी हो,
वो मुझसे यी फेंग को हरा नहीं सकती। यीयू, मेरी बहन सीयू शुरू का एक अंश आ रहा है। कार्यक्रम 365वीं सूर्यास्त को 881 रेडियो की नान। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, तुम मेरी बहन सीयू से बेहतर नहीं हो सकती। सी फेंग, कल मैं तुम्हारे उस क्षेत्र में जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा घमंड है, तुम्हारे अहंकार को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, तुम्हें गिरा दूंगा उस धूल में जिसे तुमने कभी तुच्छ समझा था। यीयू, क्या तुमने हाल ही में कोई नई रचना लिखी है जिसे भैया इस्तेमाल कर सकता है? पहले दिए गए वे लेख तो तुमने इतनी जल्दी खत्म कर दिए। तुमने कहा था कि कुछ समय के लिए रुक जाओगे, कार्यक्रम की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए। अरे नहीं, लगभग सभी खत्म हो चुके हैं। मैं भैया के लिए नए लेख कहां से लाऊं? हाल ही में इस स्थानीय रेडियो ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, 365वीं सूर्यास्त। इस कार्यक्रम की प्रस्तोता, चाहे वो कहानी लिखने में, गीत लिखने, संगीत बनाने या गाने की क्षमता में मुझसे कहीं आगे है। आज की सुनवाई दर तो मेरे बराबर हो गई है। कहना मुश्किल है कि भविष्य में वह मुझसे आगे न निकल जाए। 365वीं सूर्यास्त, अरे ये तो वही कार्यक्रम है जिसे हम दोनों हाल ही में सुन रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वही। वो प्रस्तोता की आवाज वाकई बहुत खास है, लिखे गए लेख भी बहुत आकर्षक है। अरे तुम लोगों को क्या लगता है ये 365वीं सूर्यास्त की प्रस्तोता आखिर है कौन? इतनी प्रतिभा कहां से आई? सुनो, इस प्रस्तोता का नाम नान नान के साथ मिलता है। सी नान नान। समान नाम सी नान नान। अगर उसमें इतनी प्रतिभा होती तो हम उस पर इतना सख्त क्यों होते? अगर ये प्रस्तोता सी नान नान है तो मैं उल्टा खड़ा होकर सिर धो लूंगा। ऐसी प्रतिभा वाकई दुर्लभ है। नान नान का अनुभव सामान्य है और वो दूसरों से तुलना भी नहीं कर सकती। अरे सुनो, क्या तुम्हें हाल ही में नान नान के बारे में कोई जानकारी मिली है? अरे भैया, क्या तुम सच में उसे वापस लाने की सोच रहे हो? जब बाहर उसका काम नहीं चलेगा तो वो खुद ही शर्मिंदा होकर वापस आ जाएगी। चाहे जो भी हो, नान नान भी हमारी अपनी बहन है। इन सालों में वो बाहर बहुत कष्ट झेल चुकी है। भले ही वो आमतौर पर उसका व्यवहार कुछ असंयमित या अशिष्ट हो, लेकिन जब तक वो वापस आ जाती है मैं उसे अच्छी तरह से सिखाऊंगा कैसे वास्तव में उसे नजरअंदाज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उसे वापस ले आऊंगा। भैया, आप पहले अपने रेडियो के काम पर ध्यान दीजिए। यू, आपने पहले जो लेख दिए थे उन्होंने भैया को गोल्डन होस्ट का खिताब दिलाया, तो इस बार क्या आप भैया को फिर से पहला स्थान दिला सकते हैं? भैया, मैं इन दिनों गाने लिखने में व्यस्त हूँ, वास्तव में समय नहीं है। और फिर मुझे भी अपनी जिंदगी जीनी है। यू, तुम पहले ऐसे नहीं थे। चाहे मैं कितनी भी जल्दी लेख मांगता, किसी भी समय तुम हमेशा तैयार रहती थी। पहले सीनानंद नाम की वह लड़की थी, जब भी तुम लेख मांगते वह बिना सोए तुम्हारे लिए लिखती थी। क्या अब मुझे भी वैसा ही प्यारा बनना पड़ेगा? अरे भैया, मेरे पास एक अच्छा विचार है। कल मैं तुम्हारे रेडियो पर लाइव शो में मेहमान बनकर आऊंगा। इससे न केवल मेरे नए गाने का प्रचार होगा, बल्कि तुम्हारे शो की सुनवाई दर भी बढ़ेगी। यह तो एक पंचलोक वाली बात है। ये तो बहुत अच्छा है। कल मेरा शो निश्चित रूप से नया इतिहास रच देगा। सीनानंद, मुझे अभी खबर मिली है, सी फेंग का रेडियो स्टेशन दिवा सीयू को मेहमान बुला रहा है। कहते हैं कि वो नया गाना पेश करेगी। अब तो बर्बाद हो गए। उस दिवा के इतने फैंस हैं और उसका गाना तो सी फेंग से भी बेहतर होगा। सीयू हाई सिटी वॉइस में गाने जा रही है। सी फेंग को हराना शायद भाग्य की बात थी, लेकिन ये तो सीयू है, वह दिवा है। गाने में तुम उससे मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन तुम डरावनी कहानियां सुनाना जारी रख सकती हो। बस सुनवाई दर बहुत कम ना हो, बहुत बुरी न लगे। अरे कल तो सुनवाई दर बराबर थी। मैं सोच रहा था कि आज निश्चित रूप से सी फेंग से आगे निकल जाएगी। सी फेंग के पास ऐसे कनेक्शन है, उसे हराना तो चमत्कार ही कर सकता है। सोचा नहीं था कि उन्हें हराने का दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि चमत्कार क्या होता है। तेल की छतरी लिए अकेले घूमता हुआ लंबी लंबी और सूनी गलियों में मैं एक लीलक जैसी उदासी से भरी लड़की से मिलने की आशा करता हूं। वो लीलक जैसे रंग की है, लिली जैसी खुशबू, लिली जैसा दुख, बारिश में शिकायत, शिकायत और भटकना। हाईजिंग वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सी फेंग। बारिश के मौसम के साथ अंत की ओर बढ़ते हुए मैंने आप सभी के लिए आमंत्रित किया है गायन जगत की नई चमकती मोती दिवा सी वायु को। वो आपके लिए एक सुंदर गीत लेकर आई है, बारिश का दिन। जय हो। वाह, उसके पास लिली जैसा रंग है, लिली जैसी खुशबू, लिली जैसा दुख।
सी फिंग सच में एक प्रतिभाशाली होस्ट है। यह कविता लिखी है। बिल्कुल अद्भुत। शानदार प्रदर्शन। हमारी नई गायन दीवा का समर्थन करें। नमस्ते, मैं हूँ सीनानन। यह है 365वीं सूर्यास्त। आज फिर से मैं आपके लिए गीत लेकर आया हूँ। आ गया। देखते हैं आज रात होस्ट हमारे लिए कौन सा गीत लेकर आए हैं। अरे वाह, भाई और बहन का रेडियो शुरू हो चुका है। लेकिन मैं फिर से सुनना चाहता हूं वो 365वीं सूर्यास्त। मैं जानना चाहता हूं इस नए होस्ट के पास क्या नया है। अरे यार, क्या करूं? मैं पहले कौन सा सुनूं? चुनना मुश्किल है। छोटी दिवा हाईचेंग वॉइस में चली गई। सुना है नया गीत भी गाएगी। जल्दी जाओ। दिवा जय हो, देवी जय हो। अरे क्या करें, इस रेडियो के श्रोताओं की संख्या गिर रही है। 60 लाख से भी नीचे चली गई है। श्रोताओं सब हाईचेंग वॉइस की ओर चले गए। हम खत्म हो गए। क्या खत्म हुए? नहीं हो सकता। चिंता मत करो, सीनन को थोड़ा समय दो। बारिश हो रही है, क्या करूं? मैं तुम्हें याद कर रहा हूं। तुम्हें फोन नहीं कर पा रहा, मुझे कारण नहीं मिल रहा। क्यों नींद न आने की आवाज इतनी परिचित लग रही है? चुप्पी का दृश्य तुम्हारी जगह ले रहा है। बारिश रुकने का इंतजार कर रहा है। उम्मीद में। बहुत अच्छा। हमारे रेडियो के श्रोताओं की संख्या बढ़ रही है। 1.5 करोड़ पार कर गई है। 1.6 करोड़ हो गई है। वाकई ये वायु बहन के गीत और बोल लिखने की क्षमता अद्वितीय है। इतना अच्छा गीत सिर्फ वही लिख सकती है। आज का श्रोता आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ देगा। अब मैं एक श्रोता की कहानी सुनूंगा। उसकी कहानी के आधार पर एक मौलिक गीत बनाऊंगा। अपनी कहानी पर गीत लिखना, सच में? झूठ तो नहीं? कोई प्लान तो नहीं? उम्मीद इंसान को और डुबो देती है। कौन मेरी तरह उसके किसी का इंतजार कर रहा है? तुमसे प्यार करके मैं हमेशा सीख रहा हूं। अकेलेपन का स्वाद, एक अकेला छाता, एक अकेला आंसू पोंछना। एक आदमी बहुत थक गया। कैसी बारिश, कैसी रात, कैसा मैं तुम्हें और याद दिला सकता हूं। बारिश कितनी बड़ी हो, आसमान कितना काला हो, तब तुम्हारी देखभाल मिलेगी। असल में मेरे बिना तुम उन अंतरों को नहीं समझ पाओगे। अंत कितना स्पष्ट हो सकता है। यह टियान हो का गाना वाकई बहुत अच्छा है। हा हा। और सी फिंग के साथ परिपक्व और मधुर आवाज इस रात की बारिश के दृश्य के साथ सुंदर, वाकई बहुत सुंदर है। बिल्कुल, यह यीवायु टियान हो की आवाज वाकई बहुत अच्छी है। बारिश के दिन वाकई बहुत अच्छा लगता है। कोई आश्चर्य नहीं कि यीवायु टियान हो है। अब श्रोताओं की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है। ये वायु बहन वाकई बेहतरीन है। उनके लिखे गीत और गाने आम लोगों की पहुंच से बाहर है। 365वीं सूर्यास्त। अब श्रोता संख्या तेजी से गिरनी चाहिए। क्या तुमने सुना है 365वीं सूर्यास्त की होस्ट? वह लाइव श्रोताओं की असली कहानियों के आधार पर लाइव इम्प्रोवाइज्ड गाने बनाएगी। क्या सच में? तो चलो जल्दी सुनते हैं। शायद हम 365वीं सूर्यास्त का प्रोग्राम सुने, लेकिन मैं सिर्फ स्थिति जानना चाहता हूं, दुश्मन की जानकारी लेना चाहता हूं। ठीक है, मैं मानता हूं। ठीक है, अब हम पहले कॉलर को जोड़ते हैं। पहला कॉल करने वाला श्रोता। नमस्ते। तुम। नमस्ते। क्या तुम वाकई मेरी कहानी के आधार पर एक ओरिजिनल गाना बना सकते हो? बिल्कुल, अपनी कहानी बताओ। मैं एक तीसरी औरत हूँ। अरे वाह, ये तो धमाकेदार है। तीसरी औरत, यह तो बहुत ही धमाकेदार है। मुझे पता है उसकी पत्नी है। और 2 बच्चे। मैं वही हूँ जिसे लोग कहते हैं बेशर्म तीसरी औरत। ये छोटा रेडियो स्टेशन इतना रोमांचक है। ये तो बहुत रोमांचक है, धमाकेदार।
सब जल्दी से 881 रेडियो सुनो। सब गाने गा रहे हैं, ये वायु टियान हो का गाना सुनो। तुम क्या जानो, 881 रेडियो में कोई खुद को तीसरी औरत बता रहा है और होस्ट को उसकी कहानी पर गाना बनाना है। इतना रोमांचक, मैं अभी सुनता हूँ। सही कहूँ तो मुझे भी हाल ही में पता चला कि मैं तीसरी हूँ। मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि हम दोनों का रिश्ता सामान्य है। मैंने उससे कभी कुछ नहीं मांगा और उसने भी मेरा हाथ पकड़कर कसम खाई कि वह हमेशा मुझसे प्यार करेगा जब तक कि मैं बिजनेस ट्रिप पर 20,000 किलोमीटर दूर पेरू नहीं पहुंच गई। इतनी दूर वह मेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता था मेरा जन्मदिन मनाने। उसने कहा कि आधी दुनिया पार करके भी वह पहला व्यक्ति बनेगा जो मुझे जन्मदिन की बधाई देगा। लेकिन हम दोनों लीमा के कैथेड्रल में मन्नत मांगते समय उसकी पत्नी देश में बच्चों के साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग में थी। हम साथ यात्रा करते, साथ आतिशबाजी देखते, साथ गले मिलकर अरोरा देखते, हर बात शेयर करते। एक घर, 2 लोग, 3 वक्त का खाना, 4 मौसम। सच में बहुत खूबसूरत था। मुझे लगा मैंने सही इंसान पा लिया। मुझे लगा हम इसी तरह शांति से जीवन बिताएंगे, खुशी से, जब तक एक दिन मुझे एक अनजान व्यक्ति का मैसेज नहीं मिला। उसने कहा वह उसकी पत्नी है। शुरू में मुझे यकीन नहीं हुआ जब तक मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा उसे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ घूमते हुए। वह कितना खुश था और मैं बिल्कुल घबरा गई थी। दर्शकों, आप लगातार आ रहे हैं। ये कहानी बहुत चौंकाने वाली है। श्रोताओं, सब इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। मैंने उससे सामना किया, पहले के प्यार करने वाले अब दुश्मन बनकर झगड़ रहे थे। मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया, लेकिन जब वह पूरी रात बारिश में भीगकर मेरे घर आया और माफी मांगने के लिए घुटने टेक दिए, मेरा दिल पिघल गया। उसने कहा उसे एक और मौका दो, वह तुरंत तलाक ले लेगा। लेकिन जब मेरी मां बीमार पड़ी तो उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं और फिर अपनी पत्नी के लिए नया बैग खरीद लिया। क्या मैं बेवकूफ लग रही हूं? होस्ट, मैं सच में नहीं जानती कि अब क्या करूं। क्या आप वाकई मेरी कहानी से एक गाना बना सकते हैं? अरे वाह, ये तो बहुत रोमांचक है। क्या ये होस्ट इस कहानी से गाना बना सकता है? नहीं यार, इतनी जल्दी इम्प्रोवाइज कैसे कर सकता है? बिल्कुल, मैंने पूरा कर लिया है। इस गाने का नाम है मुझे याद आता है। उम्मीद है यह गाना आपको सांत्वना देगा। मैंने पूछा क्यों, वह लड़की मुझे मैसेज क्यों भेज रही है और तुम क्यों नहीं समझा रहे, सिर झुकाए चुप बैठे हो। क्या मुझे यकीन करना चाहिए कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मुझे झूठ नहीं बोल रहे। इतनी जल्दी सच में बना दिया। ये होस्ट कमाल का है। इतने कम समय में ही एक गाना लिख दिया। अहंकार अक्सर लोगों को घसीटता है, प्यार को टेढ़ा मेढ़ा बना देता है, समझने का नाटक करता है डर से। सच बहुत नंगा है, शर्मिंदगी हार से ज्यादा दुखदाई। महान गायिका सी यू को बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार प्रदर्शन के लिए। अगर आप लोगों को कोई और गाना सुनना है तो कृपया हमारे हॉटलाइन नंबर पर कॉल करके गाना रिक्वेस्ट करें। यी फेंग, हमारे लाइव रूम के श्रोताओं की संख्या बढ़नी बंद हो गई है। 16 मिलियन पर अटक गई। सभी श्रोता पड़ोसी रेडियो स्टेशन चले गए क्या? ठीक है, अब हमारे अगले श्रोता को लाइन पर लेते हैं। होस्ट जी नमस्ते, क्या आपके रेडियो स्टेशन पर गाने रिक्वेस्ट किए जा सकते हैं? बिल्कुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप कौन हैं? क्या आप यू देवी के फैन हैं? अगर मेरा कोई भी गाना है तो आप जो चाहे सुन सकते हैं। मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगी। क्या आप मेरे जीवन के अनुभवों के आधार पर लाइव गाना बना सकती हैं? गाना बनाने के लिए समय और प्रेरणा चाहिए होती है। लाइव क्रिएशन यह कैसे संभव है? क्या आपने नहीं कहा था कि श्रोताओं की कहानियों के आधार पर लाइव गाने बना सकते हैं? क्या आप 881 नहीं है? ये हैशिंग वॉइस है। क्या आपको कुछ और रिक्वेस्ट करना है? अच्छा छोड़िए, मुझे 881 पर जाना है। मुझे चाहिए मेरे जीवन के अनुभव के आधार पर मेरे लिए एक गाना बनाए। मैं
एक महान गायिका हूँ, फिर भी लाइव क्रिएशन नहीं कर सकती। यह कौन कर सकता है? मैं यहाँ उन बुरे इरादे वाले सहयोगियों को चेतावनी देना चाहती हूँ। अपने कौशल को सुधारना ही सही रास्ता है, गलत तरीके ना अपनाएं। कुछ प्लांटेड लोगों को मेरे यहाँ परेशानी करने भेजे। ठीक है, अब हमारे अगले श्रोता को लाइन पर लेते हैं। मुझे याद है वो बेबाक बातें, मुझे याद है वो सात सपने देखना, मुझे याद है झगड़े के बाद भी तुमसे प्यार करने का आवेग, मुझे याद है वो जन्मदिन, याद है वो गाना, याद है वो तारों भरा आसमान, सबसे कसकर पकड़ा हाथ, सबसे गर्म सीना। कौन भूल गया? मुझे याद है वो बिन बोले एहसास, मुझे याद है वो पूर्ण उत्साह, मुझे याद है तुम्हारा उत्तेजित होना। माफी मांगते हुए इतनी जोर से गले लगाना कि दर्द हो। यह कितना खूबसूरत गाना है। इस गाने ने धोखे के बाद के आत्मसंघर्ष को बेहद सटीक तरीके से व्यक्त किया है। बहुत अच्छा लिखा है। 16 मिलियन श्रोता दोस्तों एक बार में 16 मिलियन हो गए। हे भगवान, वाह! इस उदास आवाज ने इस निराशा और मजबूरी को अद्भुत तरीके से पेश किया है। यह गाना मेरे दिल की सबसे सच्ची भावनाओं को व्यक्त करता है। जैसे कोई नाजुक सर्जिकल चाकू प्यार में छुपे सबसे गहरे जख्म को खोल दे। अफसोस का सामना करो, मुक्त होना सीखो। मैंने सोचा था कि इतने कम समय में वो सिर्फ एक साधारण गाना लिख पाएगी, लेकिन मैं हैरान था। उसने एक और हिट गाना लिख दिया। शायद वो यीवायु से भी बेहतर है। जल्दी जल्दी पता लगाओ ये कौन है। मैं 60 लाख देने को तैयार हूं। 60 लाख नहीं तो 90 लाख, 90 लाख नहीं तो 1 करोड़। किसी भी कीमत पर इस व्यक्ति को कंपनी में ले आओ। मुझे याद है वो बातें जो हम करते थे, मुझे याद है वो सपने जो हम साथ देखते थे, मुझे याद है वो झगड़े जिनके बाद भी तुमसे प्यार करने का दिल करता था। 2.9 करोड़, 2.9 करोड़ हो गए और अभी भी बढ़ रहे हैं। वाह, ये तो एक चमत्कार है। अरे, यीफिंग 7 लाख से भी कम पर आ गया। सभी श्रोता 881 की तरफ चले गए। ठीक है, अगले श्रोता को बुलाते हैं। हेलो, क्या आपने कहा था कि आप मेरी कहानी पर गाना लिख सकते हैं? माफ कीजिए, आपने गलत नंबर डायल किया है। 2 लाख से भी कम। होस्ट, मैं आपको अपनी पहली मोहब्बत के बारे में बताना चाहता हूं। क्या आप हमारे लिए एक गाना लिख सकते हैं? गलत नंबर। हेलो, मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। क्या आप बस करो। होस्ट, क्या आपने गलत नंबर डायल किया है? क्या आप मेरे लिए एक ओरिजिनल गाना बना सकते हैं? गलत नंबर। क्या यह सीवी का रेडियो स्टेशन है? हाँ, नमस्ते श्रोता। सुना है आप 881 रेडियो पर गाने लिखते हैं। क्या मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं, ये है हैचिंग ज़ेई शेंग। हैचिंग ज़ेई शेंग 881 नहीं। भाई, हम प्रसारण बंद कर देते हैं, वरना यह शो कोई सुनने वाला नहीं है। फिर प्रसारण क्यों करूं? ये 365वीं सूर्यास्त शो की होस्ट। मैं देखना चाहता हूं आखिर ये कौन है। भाई, ये श्रोता साफ तौर पर पहले से तैयार है। मैं भी लाइव क्रिएशन नहीं कर सकता, लेकिन वह कर सकती है। श्रोताओं की कहानियों के आधार पर लाइव गाने लिख रही है। यह कैसा मजाक है? नहीं, मैं देखूंगा आखिर ये कौन है। मुझे वो जन्मदिन याद है और वो गाना भी। वो तारों भरी रात, तुम्हारा हाथ, तुम्हारा सीना याद है। मैंने छोड़ दिया। बहुत प्यार था, इसलिए मैंने न रोया, न कहा। श्रोता, आपको कैसा लगा?
बहुत खूब, यह गाना मेरे दिल की बात कह गया। सबसे सच्ची भावना। अगर तुम्हें पसंद है तो ठीक है, अब हम अगले श्रोता की कॉल लेते हैं। अगला श्रोता। भाई क्या हुआ? क्या उसने ये नहीं कहा था कि श्रोताओं की कहानियों के आधार पर लाइव ओरिजिनल गाने बनाए जा सकते हैं? मैं उसे अभी कॉल करता हूँ। बिल्कुल सही, यह 80% उनके टीवी चैनल का ही सेटअप है। इस तरह के लोगों को सार्वजनिक रूप से बदनाम करना होगा। उसे कॉल करो। नमस्ते, यह श्रोता। हेलो, क्या आप श्रोताओं की कहानियों के आधार पर लाइव ओरिजिनल गाने बना सकते हैं? मेरे पास एक अच्छी कहानी है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। यह आवाज कितनी परिचित लग रही है। लगता है सी यी फेंग है। ठीक है, कृपया अपनी कहानी सुनाएं। मेरी एक बहन है जो बचपन से ही बेघर थी। जब वो 20 साल की थी तो हमने उसे वापस ले लिया। हमारे पूरे परिवार ने उसके साथ दिल से प्यार किया। हमने कभी भी उसकी अशिष्टता या अनुशासनहीनता की शिकायत नहीं की। हमने उसे बड़े बंगले में रखा, उसे बेहतरीन खाना खिलाया, हर साल उसे 60 लाख की पॉकेट मनी दी और उसे शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाया। उसे अनंत प्यार दिया और सबसे अच्छे संसाधन। लेकिन उसने क्या किया? एक छोटी सी गलतफहमी के कारण उसने घर छोड़ दिया और आज तक उसका कोई अतापता नहीं। यह निश्चित रूप से वही है, मेरे प्यारे बड़े भाई। उनकी नजर में मैं हमेशा वही अनुशासनहीन, कृतघ्न छोटी बहन रहूंगी। क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं सबकी नजरों में गिर जाऊं, तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गाना गाऊंगी। कैसी लगी मेरी कहानी? क्या आप ओरिजिनल गाना बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। दोस्तों, इस 881 श्रोता की बहन बहुत ही बेकार है। मतलब परिवार ने उसे इतने संसाधन दिए लेकिन उसमें जरा भी कृतज्ञता नहीं। ऐसी बहन को वापस लाना ही नहीं चाहिए था। क्या तुम्हें ये आवाज बड़े भाई जैसी नहीं लगी? हाँ, लगी। तो क्या ये बड़े भाई रेडियो पर कॉल कर रहे हैं? मैं आपके लिए एक ओरिजिनल गाना बना सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे आपकी बहन के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। मुझे लगता है रेडियो के श्रोता भी यह जानना चाहेंगे। ठीक है, पूछिए। आपने कहा कि आपके परिवार ने उसके साथ दिल से प्यार किया, उसे बड़े बंगले में रखा। तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपको याद है कि वह किस कमरे में रहती थी? यह आवाज तो सीना नैन की है। मुझे याद है, वो रहती थी। मुझे कैसे याद नहीं? नैनिन कहाँ रहती थी? दूसरी मंजिल यीटिंग की है, तीसरी मंजिल यीलिन की है, सबसे बड़ा कमरा यू का है, तो नानन तहखाने में है। ओह, तो आपकी बड़ी कोठी का मतलब था तहखाना। गरीब का अचानक अमीर हो जाना घमंड और फिजूल खर्ची तो होगी ही। मैं ये सब उसे सही रास्ते पर लाने के लिए कर रहा हूँ, इसीलिए उसे तहखाने में अस्थायी तौर पर रखा है। मैं ये सब उसके भले के लिए कर रहा हूँ। कौन तहखाने में इतने साल रहता है? तो मैं पूछता हूँ, आपका कहना है सालाना 60 लाख जय खर्च, क्या कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है? मैं आपका कहना है अनंत संसाधन और प्यार, क्या आप एक उदाहरण दे सकते हैं? क्यों मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा? यह श्रोता झूठ बोल रहा है। छी, ये परिवार बहुत गिरा हुआ है। शो पर भी बकवास बोल रहे हैं। श्रोता जी, आपकी कहानी के आधार पर मैंने आपके लिए एक ओरिजिनल गाना बनाया है, सुनिए। यह कैसे संभव है? इतने कम समय में क्या अच्छा गाना बना सकते हैं? सी नानन, तुम सच में क्रिएटिव जीनियस हो। नहीं, मैं भैया को नहीं बता सकती। वह असल में सी नानन है। सरल रहो। बात करने का तरीका सरल रखो। बढ़ते हुए इमोशंस छोड़ दो। तुम एक्टर तो हो नहीं। वो सीन मत बनाओ। यह कैसे संभव है? इतने कम समय में वह सच में ओरिजिनल गाना बना सकती है। ये किस लेवल का है? उसका मतलब क्या है? कह रही है मैं एक्टर हूं, मैंने सीन बनाया। मैं सच में नानन का भला चाहता हूं, इसीलिए ऐसा कर रहा हूं। मैं चाहता हूं वो छोटी बहन की तरह ईमानदार और अच्छी इंसान बने, इसीलिए मैं उसके साथ ऐसा कर रहा हूं। तुम्हारे एक्ट के साथ बने रहने वाला मैं अनदेखा कर रहा हूं। तुम सबसे ज्यादा प्यार करने वाले को इम्प्रोवाइज करने पर मजबूर कर रहे हो। हम कब शुरू हुए? दोस्तों सुनो ये लिरिक्स, दुख बहुत सतही है, जैसे टैलेंटलेस एक्टर बहुत खूब। पर तुम मुझे इतना प्यार करते थे, फिर ये एक्टिंग क्यों? फिर कहती है तुम्हारा दुख सतही है। क्या वो भैया के प्यार पर सवाल उठा रही है? भैया ने उसके लिए इतना किया, क्या वो इस लायक है? ये सब परीक्षा है। क्या वो मेरे दुख और पीड़ा पर सवाल उठा रही है?
तुम क्या जानो मेरी बहन के लिए मेरे प्यार को। वो सच्चा था। मजा आया। उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारो। ये कैसा भाई है? तुम्हारे नाटक में शामिल होने वाला मैं अनदेखा कर रहा हूँ। ये मेरी कहानी से बिल्कुल मेल नहीं खाता। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। क्या ये मेरे नाटकीय होने की बात कर रहा है? क्या मेरी कोई सीमा नहीं है? लेकिन ननन, मेरी बहन, क्या वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती है? लेकिन मैंने ये सब उसके प्यार में किया है। ये सब मैंने उसके प्यार में किया है। लेकिन तुमने मुझे इतना प्यार दिया था, फिर यह नाटक क्यों? मुझे कैसा बनना चाहिए ताकि मैं इस नाटक में शामिल हो सकूं? हाँ, अगर यह व्यक्ति वास्तव में अपनी बहन से प्यार करता है तो वह प्रोग्राम में उसका इतना बुरा नाम कैसे कर सकता है? मुझे लगता है कि वह बहन सबसे दयनीय है। उसे घर लाई इतने साल हो गए, फिर भी उसके साथ ऐसा व्यवहार। सच में उस परिवार से जल्दी अलग हो जाना चाहिए था। दरअसल भावनाओं में सबसे बुरी चीज है। वो हमें नकली और दिखावटी बता रही है। बढ़ गया, बढ़ गया। मंत्री जी, देखिए, अच्छा है। कह रहा है कि मैंने ये दृश्य काट दिए ताकि तुम अच्छे दिखो। वो कह रहा है कि मैंने झूठ बोला है, ननन को बदनाम किया है। तुम्हें क्या हक है मेरे प्यार पर सवाल उठाने का? मैंने ये सब उसके प्यार में किया है, इसलिए मैंने उसके साथ इतना सख्त व्यवहार किया, उसकी गलतियों को बार बार सुधारा। ये सब उसके प्रति मेरे प्यार का परिणाम है। मुझे विश्वास नहीं होता कि इस दुनिया में ऐसे नासमझ लोग भी होते हैं जो पैसे और संसाधनों को ठुकरा देते हैं, वापस झुकी में जाने पर अड़े हैं। जरूर कुछ गलत किया होगा, उनके साथ कुछ गलत किया होगा। झूठ, झूठ, ये मेरी कहानी से बिल्कुल मेल नहीं खाता। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मैंने अपनी बहन के लिए इतना कुछ किया। वो हमारे रिश्ते पर सवाल नहीं उठा सकती। मुझे इस होस्ट से मिलना होगा, साफ साफ बात करनी होगी। सी यू, तुम मेरे साथ चलो, हम उससे सीधे बात करेंगे। भैया, मुझे अचानक याद आया, कल सुबह मुझे टाइम्स जीआई एंटरटेनमेंट के साथ साइन करना है। मैं चलता हूँ। ठीक है, तो मैं अकेले ही उससे मिलता हूँ। आज की कहानी यही समाप्त होती है। कल इसी समय FM 881 पर मिलते हैं। हम जरूर मिलेंगे। सिनानन, 40 करोड़। हमारे सबसे ऊंचे समय की सुनवाई संख्या 40 करोड़ तक पहुंच गई है। अरे वाह, तुमने इतिहास रच दिया। बहुत बढ़िया। सबकी उम्मीदों पर खरा उतरे। और हमारे रेडियो का फोन लाइन जाम हो गया है। सब कह रहे हैं कि तुमने 2 युगांतरकारी गाने बना दिए हैं। कितनी ही मनोरंजन कंपनियां तुमसे मिलने के लिए होड़ लगा रही है। और सुनो, तुम्हारी साइनिंग फी अविश्वसनीय 50 करोड़ तक पहुंच गई है। क्या सच में? अब सी फेंग शायद हार का स्वाद चख चुका है। 3 ही गाने शायद सी वायु की जगह हिला दें। अब तुम्हारी हार का नजारा देखने का इंतजार है। हमें अंदर जाने दो। अरे अरे अरे, हटो, माफ कीजिए, क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? मैं सिटी टीवी की सीफेंग हूं। तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट टीवी के एक छोटे से होस्ट से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट चाहिए? ये क्या बात है? ये सभी लोग उससे मिलने आए हैं, समझे? कैसा रहा उस रेडियो होस्ट के साथ? CNN का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया? क्या 50 लाख में भी नहीं हुआ? गुस्सा आ रहा है। बॉस जंग, ये हमारी कंपनी की आज साइन की नई डिवा सी वायु की डिटेल्स है, आप देख लें। कैसी डिवा, कैसी सी वायु? मुझे तो सिर्फ CNN चाहिए। निकलो यहां से। अब साइन कर सकते हैं। मिसी, कॉन्ट्रैक्ट शायद थोड़ी देर से होगा। क्या क्या टाइम स्टार ने मुझे साइन करने नहीं बुलाया? मैं एक बड़ी दीवा हूँ। जंगाजन बॉस जंग कहाँ है? तो बॉस जंग को जरूरी काम है। तो मिसी, आप अभी वापस चली जाइए। मिस्टर जंग, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर हुआ क्या है? अरे, तुम्हें पता नहीं? 881 रेडियो की नई होस्ट 2 दिन में 3 गाने लिख डाले। हमारे बॉस जंग 50 लाख देने को तैयार है। उसे पागलों की तरह साइन करना चाहते हैं, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। फिर वही। क्या मिसी, आप उसे जानती हैं? मिलवा दीजिए। नहीं जानती। अच्छा, तो मिसी, मुझे काम है, चलता हूं। जैसी आपकी मर्जी।
सीना नैन, तुम बार बार मेरे काम बिगाड़ती हो, देख लेना। हमें अंदर जाने दो, हमें अंदर जाने दो। हमारे होस्ट अभी मिल नहीं सकते, वापस जाइए। अरे अरे नैनन, तुम सच में हमारे 881 का गर्व हो। सर आप मजाक कर रहे हैं। नैनन, मेरे पास और भी सवाल है तुमसे पूछने के लिए। शश नैनन पूरी रात काम कर रही है, तुम चुप रहो, उसे अच्छे से आराम करने दो। हटो। नान, सच में तुम हो? तुम इस छोटे से रेडियो स्टेशन में काम नहीं कर रही हो ना? हाँ, मैं इसी छोटे से रेडियो स्टेशन में काम करती हूँ। अच्छा हुआ भैया ने पहले तुम्हें ढूंढ लिया। थोड़ी देर में मेरे साथ घर चलो। भैया ने पहले तुम्हारे साथ कुछ गलतफहमी की थी, लेकिन वो सब तुम्हारी खातिर था, इसलिए तुम पर इतना सख्त था। मेरी खातिर? तुम्हारी नजरों और दिल में तो बस वह पालतू बहन है। नान, भैया को क्या करना चाहिए तुम मेरी मंशा समझ सको। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए किया, वो सब तुम्हें तैयार करने के लिए था। छोड़ो, यहाँ बात नहीं करेंगे। तुम्हारे स्टेशन का वो शो 365वीं सूर्यास्त, उसका होस्ट कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। मैं ही रेडियो होस्ट हूँ, कहो क्या कहना है। मजाक मत करो नान, भैया को तुम पर अविश्वास नहीं है। तुम्हें क्रिएशन आता है? तुमने पहले यू के क्रिएशन चुराए थे। मैं उस बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन तुम भैया से झूठ कैसे बोल सकती हो? सच है, मैं कुछ भी कहूँ तुम मानोगे नहीं। तुम तो बस उस फालतू बेटी पर विश्वास करोगे जिसका तुमसे कोई खून का रिश्ता नहीं। वो होस्ट जिसने लगातार 2 हिट गाने लिखे और इतने कम समय में नया हिस्ट्री रिकॉर्ड बनाया और इतनी अच्छी कहानी लिखी, उसकी काबिलियत देखकर यू भी आ जाए तो शर्मिंदा हो जाए। तुम कैसे लगातार भैया से झूठ बोलती हो? मैं तो गीत संगीत नहीं जानता, लेकिन मुझे उसकी काबिलियत पर विश्वास है। तुम उसके असली भाई होकर उस पर विश्वास नहीं करते? हाँ, सच है, इंसान के दिल की गलतफहमी एक पहाड़ है। नान सच कहे तो भी तुम विश्वास नहीं करोगे। मैं 881 रेडियो का हेड हूँ, मैं गवाही दे सकता हूँ। सीना नान वही 365वीं सूर्यास्त शो की होस्ट है। नान, सच में तुमने ही इतनी अच्छी कहानी लिखी और इतने कम समय में लगातार हिट गाने बनाए। तुम्हें ये काबिलियत है, भैया को पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अभी कहा, तुमने माना? मैंने पहले तुम पर ध्यान नहीं दिया। नान, तुम्हारे करियर के लिए अब यहां मत काम करो, भैया के साथ घर चलो। अब भैया के लिए गाने और गीत लिखो। भैया वादा करता है तुम यू जितनी अच्छी बनोगी। मुझसे उस फालतू बेटी का जिक्र मत करो। नान, तुम यू के प्रति इतनी गलतफहमी क्यों रखती हो? मेरी पूर्व धारणा बड़ी है। जब उसने मेरी रचनाएं चुराई थी तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? जब वह रोज मुझे परेशान कर रही थी तब तुम क्या कर रहे थे? क्या तुम कह रहे हो ये वायु की वे सारी रचनाएं तुम्हारी चुराई हुई थी? वरना क्या? मेरे अच्छे भैया। नानन, भैया ने गलती कर दी। भैया सच में गलत था। भैया अब तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। पहले जो कुछ तुमसे छूट गया मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। नानन, तुम सुनो, भैया के साथ घर चलो ना। जब मेरी कोई जरूरत नहीं थी तो मुझे ठोकर मार दी, अब मैं काम का हूँ, फिर मुझे वापस बुला रहे हो। सपने मत देखो, तुम भूल गए कि तुमने खुद कहा था तुम्हारी सिर्फ ये वायु एक बहन है और मैं हमेशा सी परिवार का एक कलंक रहूंगी। क्या नानन को इतनी प्रतिभाशाली लड़की को दरवाजे से बाहर कर दिया? तुम्हारा सी परिवार सच में अंधा है। हम 881 तुम्हारा स्वागत नहीं करते। सुरक्षा गार्ड। नानन, तुम मेरी बात सुनो। नानन, तुम भैया की बात सुनो। तुम मेरे भैया को छोड़ दो। सीनन, तुम ऐसे भैया को परेशान कर रही हो, तुम घर वापस चले जाओ। तुम कहो तो मैं चली जाऊं, तुम भूल गए। मैंने पहले ही कह दिया था, मैं और तुम्हारा सी परिवार पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। नानन, पहले भाइयों ने गलती की थी। हमने तुम्हारी परवाह नहीं की, तुम्हारी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा। मैं वादा करता हूं अब भाई तुम्हारा दोगुना ख्याल रखेंगे। हमारे साथ घर चलो। नहीं भैया, तुम क्या कह रहे हो? वो तुम्हें इतना परेशान कर रही है, फिर भी तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। तुम चुप रहो। नानन, फिर भी हमारी अपनी बहन है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं नहीं मानता। मेरी सिर्फ ये वायु एक बहन है। हाँ, तुम्हारी सिर्फ सी ही वायु एक बहन है। मैं इसी परिवार की बाहरी हूँ। वरना क्या? शुरू में तुम्हें कूड़े से नहीं उठाना चाहिए था। बस करो, मैं तुम्हें बता दूं, ये वायु की पहले की सारी रचनाएं नानन की चुराई हुई थी, और जब नानन को अनाथालय से वापस लाया गया, ये वायु ने उसे लगातार परेशान किया। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दी है, वकील भी रख लिया है। अब तुम अपनी प्यारी बहन ये वायु का मजा देखना।
सीना नान, तुम मुझे अच्छा नहीं होने दे रही हो। तुम भी अच्छा नहीं हो सकती। भैया, भैया, भैया। नान नान, कोई बात नहीं। भैया यहाँ है। भैया तुम्हें जरूर बचाएगा। वह है, सीना नान ने मुझे मजबूर किया। उसने मुझे मजबूर किया। सी यू, तुम जानबूझकर चोट पहुंचाने के संदेह में हो। मैं अब तुम्हें कानूनी तौर पर गिरफ्तार करता हूँ। ले चलो। सीना नान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरा इंतजार करो। डॉक्टर, कैसा है डॉक्टर? सर्जरी सफल रही, लेकिन मरीज को बहुत खून बह गया है। निगरानी की जरूरत है। नान नान, माफ कर दो छोटी बहन, माफ कर दो। हम पहले बहुत गंदे थे। हट जाओ। नान नान, ये तुम्हारा पसंदीदा पेय है, सिल्वर ईयर और लोटस सीड सूप। मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। मुझे याद है, तुम हमेशा कहती थी कि तुम्हें पेट दर्द होता है। नान नान, दूसरे भैया को अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखो, दूसरे भैया ने वॉलपेपर बदल दिया है। तुमने जो बेसमेंट में कविता लिखी थी, काई के फूल चावल जितने छोटे, पर वे भी पियोनी की तरह खिलते हैं। तुमने कहा था तुम लेखिका बनना चाहती हो, लेकिन भैया ने तुम्हारे हस्तलिखित को कचरे के रूप में बेच दिया। भैया, भैया तुम होश में आ गए। कैसा लग रहा है? नान नान, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये हमारी गलती है। कृपया भैया को माफ कर दो, ठीक है? गलती हो गई। तुम्हारी गलती यह है कि तुमने मुझे कचरा समझकर बेसमेंट में 6 साल तक बंद रखा। गलती यह है कि तुमने सीईयू को मेरा काम चुराने दिया। गलती यह है कि जब मुझ पर झूठा आरोप लगा, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे मारने की कोशिश की, और अब सिर्फ एक गलती हो गई। क्या यह सब मिटा देगा? नान नान, भैया तुम्हें अपनी जान देकर भुगतान करना चाहता है। मुझे तुम्हारी जान की कोई चाहत नहीं, सीई फेंग। तुमने खुद को बलिदान करके मुझे नहीं बचाया, बल्कि अपने अंदर के अपराध बोध को कम करने के लिए किया। लेकिन अपराध बोध उन कड़वी रातों को नहीं भर सकता, दर्द भरी रातें, और न ही उन शब्दों को छुपा सकता है जब तुमने मुझे धोखेबाज कहा। यह सीईयू पर साहित्यिक चोरी का मुकदमा करने के लिए सामग्री है। तुमने मुझसे जो लिया है, मैं एक एक करके सब वापस ले लूंगी। नान नान, और माफी की बात करो जब तुम्हें अपने ही लोगों द्वारा धूल में मिला दिए जाने का एहसास होगा, तब आकर माफी मांगना। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी सजा कम करने के कागजात में एक चीज गायब है। पीड़ित की माफीनामा चाहिए। बिल्ली का आंसू बहाना। सीनानन, तुमने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी जिंदगी? ये तुमने मेरी 18 साल की उम्र में देरी रात में उत्तर को लिखा पत्र का ड्राफ्ट चुराया था। पहले पन्ने पर तुमने मेरी लिखावट की नकल करके नोट्स लिखे थे। ये तुमने 21 साल की उम्र में नशे में गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति को टक्कर मारी थी, और मुझे जबरन तुम्हारी जगह सजा कटवाने के लिए मजबूर किया था। ये रिकॉर्डिंग है। सीनानन, अगर तुमने मेरी जगह सजा नहीं काटी, तो मैं तुम्हें इसी फैमिली से निकाल दूंगी। क्या मैं इसे पुलिस को सौंप दूं? रिकॉर्डिंग? तुम्हें लगता है इससे कुछ साबित होगा? ये तो बस बहनों के बीच की मजाकिया बातें हैं। सीनानन, तुम्हें लगता है तुम जीत गई? जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वो सब मुझसे चुराया हुआ है। तुमने मेरी जिंदगी चुरा ली। जिस दिन तुम्हें अनाथालय से वापस लाया गया, तुम सी फैमिली की हर चीज पर सांप की तरह नजर रखने लगी। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं। मैं तुम्हें बताने आई हूँ, जेल की दीवारें सी फैमिली के तहखाने की दीवारों से ज्यादा मोटी हैं।
नमस्ते, यह है 881 रेडियो स्टेशन। मैं हूं आपकी पुरानी दोस्त सीनानन। आज मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी, बस कुछ बातें करूंगी। किसी ने मुझसे पूछा, क्या मुझे अतीत से कट जाने का अफसोस है? मेरा जवाब है, नहीं। जो दिल दुखाए गए, जो इज्जत रौंदी गई, वो कभी भी एक माफी से ठीक नहीं हो सकते। लेकिन मैं इन जख्मों का शुक्रिया अदा करती हूं, क्योंकि इन्होंने मुझे सिखाया कि असली ताकत चोट माफ करने में नहीं, बल्कि पीठ फेरने के साहस में है। आज से मेरी जिंदगी किसी के लिए भी खतरा नहीं झेलेगी, सिर्फ उजाले को रास्ता देगी। सभी को शुभ रात्रि।